सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। यतो वेदवाचो विकुंठा मनोभि, सदा नेति नेति यत्ता गृह्णन्ति। परब्रह्म रूपं चिदानन्दरूपं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्या स्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठातरूपिणी, ब्रह्म सिद्धांत रूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृति शक्ति ज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी, ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ओम नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दनो, यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। ओम नमो नमः शिवायास्तं शंकराय कपर्दिने, गिरिजार्धांगदेहाय नमस्ते चंद्रमौलये। ओम जगदम्बे महादेवी सर्वसिद्धिविधायिनी, देवकार्यकरं त्वं हि सदा तस्त्वां नमामहे। सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भक्तवत्सले, मम मनोरथा पूर्णः कृतः कुरु हरस्य च। ओम हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं, मम कार्यार्थे आगच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमद् अरण्यकांड प्रथम सर्गः। अरण्यकांड के प्रथम सर्ग में श्री राम लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार का वर्णन किया गया है। के प्रवेशतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान्, रामो ददर्श दुर्धर्षोस्तापशास्त्रम मंडलम। दंडकारण नामक महान वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे कि कुशचीर परिक्षिप्तम ब्राह्मया लक्ष्मिया समावृतम, यथा प्रदीप्तम दुर्धर्षम गगने सूर्यमंडलम। वहाँ कुश और बलकल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था, इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्धर्ष सूर्यमंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। किशरण्यम सर्वभूतानां सोऽसमृष्टाजिरं सदा, मृगै बहुभिराकीर्णौ पक्षिसंघै समावृतम। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बहारने से स्वच्छ बना रहता था। वहाँ बहुत से वन्य पशु भरे रहते थे। पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रहते थे। कि पूजितं चोपनृतं च नित्यमप्सरसां गणैः, विशालैरग्निशरणैः सृग्भाण्डैः अजिनैः कुशैः, समिद्भिस्तोय कलशैः फलमूलैश्च शोभितम्, आरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलैर्वृतम्। बलैर्होमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितं, पुष्पैश्चान्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च सपद्मया। वहाँ का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थीं। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़े आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएँ, श्रुवा आदि यज्ञपात्र, मृगचर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलश तथा फल मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ था। बलि, वैश्य देव और होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह
वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। कमल पुष्पों से सुशोभित पुष्करणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी था। वहाँ और भी बहुत से फूल सब ओर बिखरे हुए थे। के फल मूलासनई दान्तई चीर कृष्णाजिनाम्बरई शूर वैश्वानराभैश्च प्राणई मुनि विरयुतम। उन आश्रम में चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय एवं शूर और अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। के पुण्य चिन्यताहार शोभितम परमर्षिभिः तद ब्रह्म भवन प्राख्यम ब्रह्म घोष निनादितम। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से शोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी तथा वेद ध्वनि से निनादित था। ब्रह्म विद्भिर्महाभागै ब्राह्मणै रूप शोभितम तदृष्ट्वा राघवा श्रीमन्तापसहस्रं मंडलम अभ्यगच्छन् महातेजा विजयं कृत्वा महद्धनु। अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण उन आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। दिव्य ज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षिया अभिजगमुस्तदा प्रीता वैदेहीं च सत्सुनीं ते तु सौम्य विबोध्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणं लक्ष्मणं च दृष्ट्वा तु वैदेहीं च सत्सुनीं मंगलानि प्रियुञ्जाना प्रत्यगृह्णन् दृढव्रता। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रशंसा के साथ उनके पास गए और जो है दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को, लक्ष्मण को और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता को भी देखकर उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। रूप संघननम लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशितां तदसुरविस्मिताकारा रामस्य वनवासिना। श्री राम के रूप, शरीर की गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनमिषैरिवो आशर्भूतान् ददृशुः सर्वे वे ते वनवासिनः। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण और सीता इन तीनों को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था। अत्रैनं हि महाभागा सर्वं भूतिहिते रतः अतिथिं पर्णशालायां राघवं सन्निवेशयन्। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वहाँ अपने प्रिय अतिथि इन भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। ततो राम सत्कृत्य विधिना पावकोपमा आजरुस्ते महाभागा सलिलम धर्मचारिणः। अग्नितुल तेजस्वी और धर्मप्राण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया कि मंगलानि प्रियुञ्जाना मुदा परमयायुतः मूलम पुष्पम फलम सर्वम आश्रमम च महात्मनः। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। निवेदयित्वा धर्मज्ञास्ते तु प्राञ्जले अब्रुवन् धर्मपालो जनस्यासो शरण्यश्च महायशः पूजनीयश्च अमान्यश्च राजा दण्डधरो गुरु इन्द्रस्य चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघवो राजा तस्माद् वरान् भोगान् रम्यान् भुङ्क्ते नमस्कृतः। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़ करके बोले है कि हे रघुनंदन,
दंड धारण करने वाला राजा, धर्म का पालक, महायशस्वी, इस जन समुदाय को शरण देने वाला, माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र का ही चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है, अतः राजा सबसे वंदित होता है तथा उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता है। ते वयं भवता रक्षा भवद विषय वासिनः नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में, हम लोगों के राजा ही हैं। आप समस्त जगह जन समुदाय के शासक एवं पालक हैं। न्यस्तदंडा वयं राजंजित क्रोधा जितेन्द्रिया रक्षणीयास्तु या सत्सद्गर्व भूतास्तपोधना। हे राजन, हमने जीवन मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। एवं मुक्त्वा फलै मूलै पुष्पै अन्यैश्चिराघवं वन्यैश्चित् विविधाहारैः सलक्ष्मणं पूजयन् तथा नेतापसा सिद्धा रामं वैश्वानरोपमा न्यायवृता यथा न्यायं तर्पयामासुरीश्वरम्। ऐसा कहकर के उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल, मूल, फूल तथा अन्य प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया। इनके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याय युक्त बर्ताव वाले सिद्ध तपस्वियों ने भी सर्वेश्वर भगवान श्री राम को यथोचित रूप से तृप्त किया। ओम अरण्यकांड तृतीयो सर्ग नमः। अरण्यकांड के दूसरे सर्ग में वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर व्राध का आक्रमण का वर्णन है। ओम कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति आमंत्र च स मुनिं सर्वान् वनमेवानुगतो। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा लेकर के श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। नाना मृगगणाकीर्णं वृक्षशार्दूल सेवितं ध्वस्त वृक्षलता गुल्मं दुर्धर्ष सलिलाशयं निष्कूयमान शकुनि झिल्लिका गणनादितं लक्ष्मणानुचरो रामो वन मध्यम ददर्श। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्षलता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थीं। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे, झींगरों की झंकार गूंज रही थी। सीतया सह काकुत्स तस्मिन् घोर मृगायुते ददर्श गिरिशृंगाभं पुरुषादम महाश्वनम। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत से करके समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। गभीराक्षं महावक्त्रं विकटं विकटोदरं बीभत्सं विषमं दीर्घं विकृतं घोर दर्शनम। उसकी आँखें गहरी, मुँह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। वशानम चर्म वैयाघ्रम वशाद्रम रुधिरोक्षितम त्रासनम सर्वभूतानां व्याधिताशिवांतिकम। उसने खून से भींगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुँचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मोह भाए खड़ा था। त्रीन सिंहान चतुरो व्याघ्रान द्यौवृकौ प्रखितान दशो सविखाणम वशादिग्धम गजस्य च शिरो महत् अवसज्याय से शूले विनदंतम महाश्वनम
स रामं लक्ष्मणं च सीतां दृष्ट्वा च मैथिलीं अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धः प्रजा कालेवान्तिकः सकृत्वा भैरवं नादं चालयन्यो मेदिनीं। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए और 10 चितकबरे हिरण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी गांठ करके जोर जोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरवनाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। के अंके नादाय वैदेहीम अपक्रम्य तदा ब्रवीत युवाम जटाचीरधरौ सभार्यौ क्षीण जीवितौ प्रविष्टौ दंडकारण्यम सरचापासी पाणिनौ। वह विधेय नंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला कि तुम दोनों जटा और ची धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुसाए हो, अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। कथम तापस्योर्चां च वासा प्रमदयास अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिदूषिकौ। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ। अधर्मपरायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो। अहम वनमिदं दुर्गम विराधो नाम राक्षसो चरामि सायुधो नित्यम ऋषिमांसानि भक्ष्यनो। मैं विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। यम नारी बरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयो पापयोश्चाहम पास्यामि रुधिरम हृदे। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूँगा। तत्सैवं ब्रुवतो दुष्टं विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा सगर्वतं वाक्यं संभ्रांता जनकात्मजा। सीता प्रवेपितो वेगात् प्रभाते कदली यथा तां दृष्ट्वा राघवः सीतां व्राधांकगतां शुभाम् अब्रवीत लक्ष्मणं वाक्यं मुखे निपरिशुक्यता। दुरात्मा विराध की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुन करके जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर काँपने लगी। शुभ लक्षणा सीता को अचानक विराध के चंगल में फंसी देख करके श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुझसे लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोले कि पश्य सोम नरेन्द्रस्व जनकस्यात्मसंभवां मम भार्यां शुभाचारां व्राधांके प्रवेशितां। अरे सौम्य, देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराध के गोद में व्यवस्था पूर्वक जा पहुँची हैं। अत्यंत सुख समृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीं यदभिप्रेतमस्माशु प्रियं वरवृतं चयतो कैकेय्यास्तु सुसंवृतं क्षिप्रमद्देव लक्ष्मणो या न तुष्यति राज्येनो पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की है अवस्था। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभिष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी। यस्याहं सर्वभूतानां प्रियः प्रस्थापितो वनम् अदेदानीं शकामासा या माता मध्यमा मम परस्पर साध तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे
पितुर्विनाशात् सौमित्रेश्वराज्य हरणात् तथा। जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मझली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, पिता की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं पहुंचा था जितना अब हुआ है। कीर्ति ब्रुवति का कुतस्थे बाष्पशोक परिप्लुता अप्रवील लक्ष्मण क्रुद्धोर्धो नागयो श्वसन। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण क्रोधित होकर के मंत्र से अवरुद्ध हुए, सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले कि अनाथ यो भूतानां नाथ नाथस्तुम बाशुभोपमः मया प्रेषेण काकुतस्थो किमर्थम परितप्यसे। हे ककुत्स कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतत थोप रहे हैं। शरीण निहतस्याद्य मया क्रोधेन राक्षसः ब्राधस्य गता शौरिः मयि पाश्यति शोणितम्। मैं अभी कुपित होकर के अपने बाण से राक्षस का वध करता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य ब्राध का रक्त पिएगी। राज्य काम मम क्रोधो भरते यो बभूहा तम विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वज्रवाचले। मम भुज बल वेग वेगिता पततु सर्वस्य महान महोरषि विपनीयतु तनोश्च जाये जीवितम पततु ततश्च महिम विघूणिता। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराध पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराध के विशाल वक्षस्थल पर गिरे। इसके शरीर से प्राणों को अलग करे, इसके बाद यह विराध चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये आदि खंडे अरण्यकांडे द्वितीयो सर्गः नमः।